हेलो डियर स्टूडेंट्स। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में मेथड ऑफ इंटीग्रेशन स्टार्ट किया था, जिसमें कि हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन मेथड देख लिया था। आज हम लोग बाय पार्ट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो थोड़ा पेशेंस रखिएगा। इसको पढ़ते टाइम थोड़ा समझने का कोशिश करिएगा। मे बी ये थोड़ा आपको डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि टाइप वाइज क्वेश्चन करके इसको हम थोड़ा ईजी बना दें। ओके, तो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक, दैट इज बाय पार्ट्स। जैसे डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लिकेशन रूल था ना कि u इंटू वी को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, तो कुछ कुछ वैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा हार्ड है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। अगर कोई दो फंक्शन दिया हुआ है u और v दिया हुआ है और दोनों का मल्टीप्लिकेशन है, हमको क्या करना है, दोनों को इंटीग्रेट करना है। ठीक है, u और v यहाँ पे क्या था, फंक्शन था, दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, हमको दोनों को इंटीग्रेट करना है। तो इसने क्या बोला कि u को ऐसे छोड़ दीजिए और v को कर दीजिए इंटीग्रेट माइनस। हमको इंटीग्रेशन करना है किसका, ध्यान से समझना। हम लोग पहले करेंगे u को डिफरेंशिएट, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे v के इंटीग्रेशन से, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे v के इंटीग्रेशन से, और दोनों के मल्टीप्लिकेशन को हमको क्या करना है, दोबारा से इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो इसको एकदम एक तरीका समझ लो कि याद ही करना होगा हम लोग को, एकदम जहन में उतार लो कि कैसे क्या करना है। फिर एक बार समझते हैं। यहाँ दो फंक्शन था u एंड v, हियर u इज फर्स्ट फंक्शन एंड v इज सेकंड फंक्शन। तो क्या बोला गया कि हम लोग u को इंटीग्रेट नहीं करेंगे, इसको रखेंगे इंटीग्रेशन से बाहर, v को कर लेंगे इंटीग्रेट, देन u को करेंगे डिफरेंशिएट और v को करेंगे इंटीग्रेट, और दोनों के मल्टीप्लिकेशन को दोबारा से हमको करना होगा इंटीग्रेट। ठीक है, अब ये डिसीजन कैसे लिया जाए कि कौन फर्स्ट फंक्शन है कौन सेकंड फंक्शन है। अच्छा, ये पहला लिखा हुआ तो क्या फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा क्या? ऐसा नहीं है। हम लोग ये डिसीजन लेते हैं कि किसको इंटीग्रेट करना ज़्यादा आसान है, तो वो बन जाएगा सेकंड फंक्शन, और जिसको इंटीग्रेट करना मुश्किल है वो क्या बन जाएगा, फर्स्ट फंक्शन। आप लोग खुद देख सकते हैं कि मैंने v को किस में रखा है, इंटीग्रेशन में रखा है। मतलब v वैसा फंक्शन होगा जिसको कि इंटीग्रेट करना क्या हो, ज़्यादा आसान हो। फॉर एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, लेट सपोज e टू द पावर x इंटू टेन इनवर्स x। आप लोग खुद सोच के बताइए, क्या आपने कभी टेन इनवर्स x का इंटीग्रेशन पढ़ा है क्या? हम तो नहीं पढ़े आज तक। आप लोग अगर जीनियस है तो हो सकता है आप लोग पढ़े हो, हम तो आज तक नहीं पढ़े। तो टेन इनवर्स x का इंटीग्रेशन करना थोड़ा मुश्किल है एज कंपेयर टू e टू द पावर x। ठीक है, तो e टू द पावर x क्या है, मेरा सेकंड फंक्शन बन जाएगा, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन क्या है, आसान है, और टेन इनवर्स x का इंटीग्रेशन क्या है, हार्ड है। तो इसको हम लोग क्या मानेंगे, फर्स्ट फंक्शन मानेंगे। तो इसको मैं एक बात लिख देता हूँ, सेकंड फंक्शन क्या होगा, सेकंड फंक्शन हम लोग उसी को एज्यूम करेंगे जिसका इंटीग्रेशन क्या हो, आसान हो, इजी टू इंटीग्रेट। ठीक है, जैसे और कुछ एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज 10x इंटू x टू द पावर 5। खुद सोच के बताओ, 10x का इंटीग्रेशन आता है तुम लोग को क्या? सच सच बोल रहा हूँ, किसको किसको 10x का इंटीग्रेशन याद है? बहुत कम को याद होता है। इसका इंटीग्रेशन शायद log sec x होता है। तो ये कहीं ना कहीं डिफरेंट इंटीग्रेट करना डिफिकल्ट है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन मानेंगे। और x टू द पावर 5 का इंटीग्रेशन सबको आता है, इसका इंटीग्रेशन कितना होता है जी, x टू द पावर 6 अपॉन 6। देखो कितना जल्दी कर लिया इंटीग्रेट। तो जिसको इंटीग्रेट करना आसान वो क्या बन जाएगा, मेरा सेकंड फंक्शन, और जिसको इंटीग्रेट करना मुश्किल वो क्या बन जाएगा, मेरा फर्स्ट फंक्शन। इसको पहचानने का एक ट्रिक भी है। ट्रिक क्या, वो एक रूल भी है, वो भी हम आप लोग को बताते हैं। देखो एक रूल क्या है, उसको हम लोग बोलते हैं आइलेट रूल। आइलेट रूल थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक है, समझने में दिक्कत हो सकता है। आराम आराम से वीडियो को थोड़ा स्लो करके पढ़ना, मे भी तुम लोग समझ जाओ। देखो अब आइलेट रूल में क्या बोला गया, हियर आई स्टैंड्स फॉर इनवर्स फंक्शन। इनवर्स मतलब टेन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स, ये सब चीज। देन एल स्टैंड फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉग आप लोग को आता है। देन ए स्टैंड फॉर अलजेब्रिक फंक्शन,
अलजेब्रिक मतलब x⁵, x², x³ ये सब क्या है मेरा अलजेब्रिक फंक्शन है। जितना भी लीनियर फंक्शन होगा, पॉलिनोमियल फंक्शन होगा, सब किस में आएगा, अलजेब्रिक में आएगा। देन T स्टैंड्स फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक, TRIGO। स्पेलिंग पे ध्यान मत देना, मेरा स्पेलिंग थोड़ा गलती हो जाता है कभी कभी। एंड E स्टैंड्स फॉर एक्सपोनेंशियल। अच्छा, अब आइलेट रूल क्या बोलता है कि जैसे जैसे हम लोग नीचे जाएंगे तो उसका सेकंड फंक्शन होने का चांस क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, जैसे जैसे हम लोग जाएंगे नीचे, सेकंड फंक्शन होने का चांस क्या होगा, बढ़ जाएगा। मतलब क्या है इसका, जैसे देखो हम लोग एक क्वेश्चन देते हैं e⁻x एंड x⁵। देखो यहाँ दो फंक्शन है, एक तो एक्सपोनेंशियल है और दूसरा क्या है, अलजेब्रिक है। ये क्या था मेरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन और पहला वाला क्या है, अलजेब्रिक है। तो एक्सपोनेंशियल नीचे आया तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, मेरा सेकंड फंक्शन हो जाएगा। और अलजेब्रिक पहले दिया हुआ था तो ये क्या हो जाएगा, मेरा फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा। हाँ जी, तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। u इंटू वी का क्या इंटीग्रेशन था, u को रखेंगे, v को करेंगे इंटीग्रेट, फिर u का डिफरेंशिएशन, v का इंटीग्रेशन, दोनों करेंगे मल्टीप्लाई और पूरे को फिर कर देंगे इंटीग्रेट। फर्स्ट फंक्शन सेकंड पर फंक्शन पहचानने का तरीका क्या था, आइलेट रूल था। I स्टैंड फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, L स्टैंड फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन, A फॉर अलजेब्रिक फंक्शन, T फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक एंड E फॉर एक्सपोनेंशियल। और जैसे जैसे नीचे आएंगे हम लोग तो सेकंड फंक्शन होने का चांस क्या होगा, बढ़ जाएगा। इस चीज को हम समझा सकते हैं एक बार फिर से। इसको लिखना होगा, लिखना तुम लोग। बोर्ड कैसे हुआ, देखो एक एग्जांपल लेते हैं। अभी एक एग्जांपल लिए थे हम लोग, tan इनवर्स x इंटू मान लो x⁵। तो यहाँ पे हमको दो फंक्शन दिख रहा है, एक इनवर्स फंक्शन है और दूसरा क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन है। तो अलजेब्रिक फंक्शन नीचे आया तो इसका सेकंड फंक्शन होने का चांस क्या होगा, ज्यादा होगा। और ये क्या बन जाएगा, मेरा फर्स्ट फंक्शन। जैसे और देखो एग्जांपल लेते हैं हम लोग, log x इंटू tan x। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से दो फंक्शन, एक लॉग वाला और एक ट्रिग्नोमेट्रिक वाला है। तो ट्रिग्नोमेट्री नीचे आ रहा है तो लोग ट्रिग्नोमेट्री वाले को क्या मान लेंगे, सेकंड फंक्शन मान लेंगे, और इसको क्या मान लेंगे, फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे। एक बात का ध्यान देना, बस ये देख के पता मत लगाना कि आगे लिखा हुआ है तो फर्स्ट फंक्शन मान लिए, हो सकता है उल्टा भी लिखा हो। जैसे और कुछ मान लेते हैं एग्जांपल हम लोग, लेट्स सपोज e⁻9x इंटू log cos x। बस एग्जांपल ले रहे हैं, कुछ भी एग्जांपल है तो ये मेरा क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये क्या है, लॉगरिथमिक फंक्शन है। तो एक्सपोनेंशियल नीचे आया टेबल में तो इसीलिए ये क्या बन जाएगा, मेरा सेकंड फंक्शन बन जाएगा। और लॉग टेबल में ऊपर था इसलिए ये क्या बन जाएगा, फर्स्ट फंक्शन बन जाएगा। फिर भी एक सजेशन आपको यही रहेगा, आइलेट रूल बस एक इन जनरल है, मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि जिसको इंटीग्रेट करना आसान होगा वो मेरा बनेगा सेकंड फंक्शन। मे भी जेईई एडवांस में ऐसा क्वेश्चन पूछ दे जहां हमको उल्टा करना पड़े, और प्रीवियस ईयर में ऐसा पूछा हुआ भी है, हम लोग वैसा क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, टाइप वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, देखना। आइलेट रूल याद रहेगा और ये जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है वो याद रखना चाहिए। चलो टाइप वाइज डिस्कशन करते हैं। टाइप 1 का पहले हम लोग बात कर लेते हैं। टाइप 1 में क्या होगा कि आपको सेपरेट दोनों फंक्शन दिखेगा। ठीक है, हियर टू सेपरेट फंक्शन आर विजिबल, टू सेपरेट फंक्शंस आर विजिबल। मतलब जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, मेरे पास शायद एग्जांपल होगा। लेट्स सपोज दिस क्वेश्चन x⁵ e⁻x।
दो फंक्शन है, दोनों विजिबल है, सेपरेट हम लोग देख पा रहे हैं, तो ये क्या हो गया, टाइप 1 का क्वेश्चन हो गया। देखो करेंगे किसको, इसको आइलेट रूल याद है सबको, ILATE। क्या कौन कौन सा यहाँ पर फंक्शन किया हुआ है, अलजेब्रिक है और एक्सपोनेंशियल है। अलजेब्रिक है और एक्सपोनेंशियल है, तो एक्सपोनेंशियल क्या हो जाएगा, सेकंड फंक्शन, और अलजेब्रिक क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन। ये हो जाएगा सेकंड फंक्शन और ये हो जाएगा हम लोग का फर्स्ट फंक्शन। कुछ और आसान करते हैं आप लोग के लिए, चलो और यही कर दिए। हाँ, एक बात और फर्स्ट फंक्शन के बारे में बताने में भूल गए। फर्स्ट फंक्शन हम लोग वैसा लेंगे जो कि टाइम के साथ रिड्यूस हो, ठीक है, रिड्यूसिंग नेचर का हो। टाइम के साथ क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए, रिड्यूसिंग नेचर। केमिस्ट्री और रिड्यूसिंग नेचर नहीं है यहाँ पे, ये मैथ वाला। रिड्यूसिंग वाला मतलब कि वो टाइम के साथ घटते रहे, उसका पावर घटते रहे, ठीक है। तो वो क्या बनेगा, मेरा फर्स्ट फंक्शन बनेगा। इस बात को भी नोट कर लेना तुम लोग। तो देखो करते हैं, फॉर्मूला क्या था कि पहले को रख देना है और दूसरे को करना है इंटीग्रेट, माइनस। पहले को करना था डिफरेंशिएट, दूसरे को करना था इंटीग्रेट, दोनों को कर देंगे हम लोग मल्टीप्लाई, और फिर पूरे को क्या कर देंगे, इंटीग्रेट। चलो करते हैं। e टू द पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e टू द पावर x तो बहुत अच्छा फंक्शन है। डिफरेंशिएट भी यही होता है, इंटीग्रेट भी यही होता है, तो इसका इंटीग्रेशन यही हो जाएगा, माइनस। x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1 होता है, वेरी गुड। और e टू द पावर x कितना होता है, e टू द पावर x ही होता है। इसको दोबारा से इंटीग्रेट करेंगे, चलो करते हैं फिर से। e टू द पावर x का इंटीग्रेशन कितना होगा, e टू द पावर x ही होगा। साथ में कांस्टेंट लिखना है तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये था मेरा पूरे क्वेश्चन का आंसर लास्ट में, ठीक है। तो टाइप 1 का क्वेश्चन कुछ ऐसा रहेगा कि इसमें दोनों सेपरेट फंक्शन विजिबल होगा। देखो कुछ और क्वेश्चन करते हैं, इसको लिखना है तो लिख सकते हो, नहीं तो हम इरेज करते हैं। सेकंड वाला खुद से ट्राई करोगे पहले, काहे कि बेसिक्स कुछ ना कुछ तो आपको आइडिया लग चुका है अभी तक में। खुद से सोचना, मन में डिसाइड करना किसको फर्स्ट मानोगे, किसको सेकंड मानोगे। जैसे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, अब हार्ड ले क्वेश्चन क्या, चलो हार्ड क्वेश्चन देखते हैं। x into tan inverse of x। देखो इनवर्स फंक्शन सबसे पहले आ रहा है, मतलब ये क्या बन जाएगा मेरा, दिस वन इज फर्स्ट फंक्शन एंड दिस वन विल बी सेकंड फंक्शन, ठीक है। चलो करते हैं, क्या करना होता है, फर्स्ट को एज इट इज रख देंगे हम लोग और सेकंड वाले को करेंगे इंटीग्रेट, माइनस। फर्स्ट वाले को करना है डिफरेंशिएट। देखो शुरू का कुछ क्वेश्चन है इसलिए हम इतना लिख रहे हैं, आगे से हम इतना लिखने के लिए नहीं जाएंगे, ठीक है। और सेकंड वाले को करना है इंटीग्रेट, ठीक है। चलो और इस पूरे को दोबारा से करना होगा इंटीग्रेट, थोड़ा हार्ड होगा, समझ के समझना। x का इंटीग्रेशन कितना होता है, x स्क्वायर बाय 2 होता है, माइनस tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, याद नहीं है तुम लोग को, लगता है ऐसा, मे भी याद हो, हमको तो याद है, क्या होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। चलो फिर से एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा। हम ऊपर मिटा रहे हैं, नीचे स्पेस नहीं है। देखो ये तो बोलो 2 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट क्या होता है इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन से बाहर हम लोग उसको ला सकते हैं। हम बस इसको फोकस कर रहे हैं, अभी इसको लिखने के लिए नहीं जा रहे हैं, बस इस पार्ट को आप देखना, ठीक है। कुछ ऐसा लिखा हुआ है, हम 2 को क्या कर लिए, बाहर निकाल दिए, ठीक है। एक्स स्क्वायर ऊपर में था तो इसको अच्छा से लिख दो, ऐसे लिख दो। अब क्या करते हैं इसमें हम लोग, अगर आप लोग को इंटीग्रेशन का बेसिक थोड़ा बहुत पता हो तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक +1 कर लेते हैं और एक -1 कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को सेपरेट करेंगे, मतलब कुछ ऐसा। देखो x स्क्वायर +1
और 1+x² एक के साथ भेज दिए, ये 1 बचा हुआ रह गया था, तो इसके साथ हम लोग भी क्या करते हैं, x² को भेज देते हैं। ठीक है, ध्यान से, क्या ये कट के 1 हो जाएगा क्या? हाँ, और 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है, x होता है। थोड़ा सा हार्ड हो गया आप लोग के लिए। ठीक है, इसका क्या हुआ इंटीग्रेशन, तो इसका होता है tan इनवर्स ऑफ x। तो मेरा पूरा सॉल्यूशन कितना आ गया है, पूरा आंसर जो आने वाला है वो कितना होगा, एक तो ये पार्ट था हमारे पास tan इनवर्स ऑफ x इंटू x/2, और क्या आया था साथ में, साथ यहाँ माइनस सिंबल है, और जो वो पार्ट हम लोग लिखे हैं, थोड़ा सा हार्ड हो गया, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करते करते और ज़्यादा अच्छा से समझ में आ जाएगा। ठीक है, टाइप 2 पे जंप करते हैं। टाइप 2 में क्या है, कितना मिनट का हुआ? अच्छा, इसमें भी और 3 टाइप, हाँ 3 से 4 टाइप और बचा हुआ है। तो टाइप 1 का डिसीजन आ सकते हैं, टाइप 2 हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे। एक क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क हम देके जाते हैं, ट्राई करना बनाने का, टाइप 1 का ही बने तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर हम लोग डिस्कस कर लेंगे अगले क्लास में। इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर x इंटू log sin x। एक बार वेरीफाई करने दो, ये क्वेश्चन सही दिया है ना? हाँ सही क्वेश्चन है। एक बार इसको ट्राई करना बनाने का, टाइप 1 का ही, देखो कितना बना सकते हो। चलो, ऑल दी बेस्ट, थैंक यू।